ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अरे जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ये बताइए शेर अच्छा नहीं था क्या? या अनाउंसर कितनों ही अच्छा शेर पढ़ दे उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है क्या? नहीं, मुझको मालूम है अनाउंसर की हैसियत वही होती है जो मेरे शहर गिरिडीह में स्टेशन से भी उतरता हो ना, रिक्शा वाला भी कभी भाव नहीं देता। हाँ बोले अनाउंसर है जमील भाई, हजरत गुस्ताखी माफ हो। एक रिक्शा वाले से पूछा स्टेशन ले चलियो, हमारी सूरत देख के बोला तुम भाड़ा दे पाइयो? फर्स्ट क्लास के 10 रुपये, सेकंड के ले वो 4, थर्ड क्लास के 2 रुपये ई रहे रेट हमार। हमने कहा भैया रिक्शा वाले हमका तनी बताओ, एक रिक्शे में 3-3 दर्जे वो कैसे समझाओ? कहा 10 रुपये में ऐसे ले चलबो जैसे हेलीकॉप्टर, 4 रुपये में रिलीफ न लेवो गढ़ा पड़े या ठोकर, 2 रुपया जो हमका देवे रहे मामला उल्टा, हम रिक्शा पे बैठ के चलबे तू चले जाओ रिक्शा। तो ये उधर हालात होते हैं। अगर अलीनगर में ऐसे हालात नहीं है तो अभी मुबारक भाई ने कहा कि सरकार गरीब नवाज का भी जिक्र किया, सरकार बड़े पीर का भी जिक्र किया। वो कुछ ना हंजार है जो आज गरीब नवाज के मजार को भी सर्वे करने पे तुले हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि बातिल को अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज है। अगर डर है तो आप खामोश रहोगे, और अगर इस सीने में डर नहीं है, गरीब नवाज की मोहब्बत है, तो आप बता दोगे कि हम अली नगर में रहते हैं, अली के दीवाने हैं और अली के लाल का जिक्र होने जा रहा है। एक बार गरीब नवाज के नाम पर हाथों को उठाएं और बता दें कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। दिल से पुकारे बोले या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। बातिल को अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज है, हम सुन्नियों को आका की निस्बत पे नाज है। अरे बातिल को अपनी कुव्वत और ताकत पे नाज है, हम सुन्नियों को आका की निस्बत पे नाज है। गैरों के हाथ में है कुर्सी तो क्या हुआ, ख्वाजा हमें तुम्हारी हुकूमत पे नाज है। गैरों के हाथ में है कुर्सी तो क्या हुआ, ख्वाजा हमें तुम्हारी हुकूमत पे नाज है। गैरों के हाथ में है कुर्सी तो क्या हुआ, ख्वाजा हमें तुम्हारी हुकूमत पे नाज है। तभी तो कहता हूँ नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का बेटा है जो एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। हजरत अब आइए, सरकार गरीब नवाज का महीना है और उन्हीं से मुनासबत, उन्हीं से निस्बत, आज इस जलसे को कई तरीके से निस्बत है। बड़ी निस्बत सरकार हुजूर हाफिज़े मिल्लत से है, और मैं कहूँगा उसी दस्तरखान का चुना हुआ लुकमा, उसी दस्तरखान के खूबसूरत दरीचे से नहीं बल्कि वो सजे सजाए दस्तरखान से, जिसने अपने ज़हनो फिक्र को मामूर करके एक मिसबाही लिबादा अपने ऊपर डाला है, जो खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसी साहब किबला मिसबाही की सूरत में माइक पे आने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है दियारे हुजूर हाफिज़ मिल्लत के परवरदा की आमद हो रही है, दुआए हुजूर हाफिज़ मिल्लत की आमद हो रही है। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम आसी साहब किबला सिर्फ खतीब ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े कलमकार हैं, बहुत बड़े शायर भी, बड़े बड़े शोराए कराम। मगर मैं 10-15 शोरा को तो ऐसे जानता हूं जिनके आगे शायर इंटरनेशनल लिखा हुआ, हालांकि वो एक मिसरे का शायर नहीं है। लोग इन्हीं का कलाम पढ़ के मक्ता अपना घुसेड़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है बजाते खुद अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला कलकत्ता की आमद है, पढ़े लिखे खतीब की आमद है, मिसबाही खतीब की आमद है। मैं जान रहा हूँ ये सारे वो उलमाए कराम हैं जो हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दियार के परवरदा हैं। ये फकीर भी कुछ साल सरकार हुजूर अज़ीज़ मिल्लत की खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मोहसिन की उम्र में मौला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। थोड़ी देर के बाद, घंटे 1.5 घंटे के बाद हुजूर अज़ीज़ मिल्लत की आमद होगी।
इफ्तार के वक्त, लेकिन मैं चाहूंगा उन्हीं के चहीते शागिर्द हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला की आमद दयानतदारी के साथ इस्तकबाल। नारे तकबीर, अरे माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत अल्लामा अलहाज अब्दुर रहमान फैजी ने कहा था, सुन के तकरीर डोल सकते हैं, सुन के तकरीर डोल सकते हैं, गिरहें किस्मत की खोल सकते हैं। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गोंगे भी बोल सकते हैं।